कल हम लोग जो थे वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना था। क्लियर? सो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? डेफिनेशन पे एक बार देख लेते हैं। इफ द एलिमेंट ए belongs to G, then the least positive integer n for element a raised to power n that is equal to e. E क्या है? E is आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और इसको हम डोनेट कैसे करते हैं? स्मॉल ओ और ब्रैकेट के अंदर जितना जिस एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। पहली बात, ये ऑपरेशन को हम समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि फॉर n इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं 2 ले रहा हूँ, तो उसके मीनिंग ये है कि n के साथ अगर हम जो गिवन ऑपरेशंस होगा वो 2 टाइम्स करेंगे, यानी कि a की वैल्यूज कितनी होगी? 2 होगी। दैट इज a स्क्वायर। ठीक है ना? और अगर ये मुझे इक्वल टू कितना मिलता है? आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, तो ऑर्डर a का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अगर सपोज दैट कोई एलिमेंट बी है, बी का मैं अगर सपोज 3 टाइम्स ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाता है? इक्वल टू ई मिल जाता है। हैंस तो ऑर्डर ऑफ बी कितना हो जाएगा? इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि इन टोटल गिवन ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने पड़ेगा। अगर जब एन की वैल्यू कितनी हो? 3, तो ये बी 3 टाइम्स आएगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो बी ए जो है वो कितना आएगा? 2 टाइम्स आएगा। क्लियर? तो इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लियर? क्वेश्चन है, कंसीडर जी इज इक्वल टू 1 2 4 7 8 11 13 14 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? तो सबसे पहले, क्योंकि मुझे है ना ऑर्डर निकालने से पहले मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? किसी को कोई आइडिया? 1। हाँ, आइडिया नहीं है बेटा? ऑपरेशन कौन सा दिया है? इट इज ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15, यानी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। क्लियर? और मल्टीप्लिकेशन के केस में मैंने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बताया कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। क्लियर? या तो आप इस तरह से निकालो, नहीं तो फिर इसकी आप क्या करो, इसकी कंपोजिशन टेबल बनाओ और उससे आइडेंटिफाई करो। क्लियर? मैं आपको आइडेंटिफाई करना बता देता हूँ। ऑपरेशन एलिमेंट है 1 2 4 7। एलिमेंट है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एलिमेंट है 1 2 4 7 और 8 11 13, 8 11 13 एंड 14। ठीक है ना? 1 2 4 7, 1 2 4 7, 8 11 13 14। ठीक है? क्लियर? इसमें ऑपरेशन कौन सा दिया है आपको? ऑपरेशन है, इट इज ए मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 15। सो 1 2 4 7 8 11 13 एंड 14 कंपोजिशन टेबल, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाई है। ठीक है, 1 इंटू 1 कितना हुआ? 1। 1 इंटू 1 इसको हम इस तरह से करेंगे, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 15, और रिमाइंडर जो भी होगा डेट विल बी द आंसर। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होगा? 1। क्लियर? सेम रिमाइंडर जब तक आता रहेगा जब तक कि ये वैल्यूज कितनी हो? 15 से ग्रेटर ना हो।
और इक्वल ना हो, ठीक है ना। तो अभी तो सेम रिमाइंडर आता रहेगा 1 × 2 2 4 7 8 11 13 एंड 14। क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे कॉम्पिटिटिव का बेनिफिट उठा लेते हैं। सो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 का 2 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर रहेगा। सो 2 4 7 8 11 13 एंड 14। क्लियर। 2 × 2 4, रिमाइंडर 4, 2 × 4 8, रिमाइंडर 8, 2 × 7 कितना हुआ 14, डिवाइडेड बाई अगर 15 करेंगे तो रिमाइंडर 14, 2 × 8 कितना हुआ 2 × 8 करने पर डेट इज इक्वल टू 16, और अगर मैं 15 सर से 1 होगा। डिवाइडेड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। क्लियर। सो यस सर। इट इज ए 1, 2 × 11 कितना हुआ 22, और 22। 22 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 15 से तो 1 टाइम रिमाइंडर कितना बचेगा 7। 7, so it is a 7, ठीक है ना। 2 × 13 कितना हुआ 26, रिमाइंडर 26, 11। रिमाइंडर 11। 11, 11 so it is a 11, और 2 × 14 28, 28 हो को गया डिवाइड सर। करूंगा तो कितना हुआ 13। 13। 13, रिमाइंडर 13। ठीक है ना। सो इट इज, मैं फिर से कॉम्पिटिटिव का बेनिफिट 14 1 7 11 एंड 13, कितना हुआ 16, रिमाइंडर 1, ठीक है। इन टोटल इस तरह से आपकी टेबल्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती कि किसी भी एलिमेंट का गिवन बाइनरी ऑपरेशन डेट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 15 आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करूंगा तो मुझे वापस ए मिल जाना चाहिए। यही तो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो इसी से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एलिमेंट अगर 1 है तो 1 का मैं 1 के साथ परफॉर्म करूंगा तो वापस मुझे 1 मिल गया, ये एलिमेंट, ठीक है। 2 के साथ मैंने गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मुझे वापस 2 मिल, 1 के साथ तो वापस मुझे 2 मिल रहा है, ठीक है ना। सेम मैंने 4 के साथ में अगर गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या मिलेगा आपको 4 वापस मिल जाएगा। हैंस 1 क्या है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, ये एलिमेंट्स हो गए। ये अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट है इनके साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन करता हूँ 1 का 1 के साथ तो मुझे 1, 2 का 1 के साथ तो 2, 4 के साथ मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो वापस 4, 7 के साथ में 1 के 7 और 1 का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो 7, ठीक है। सेम मैनर में सो हैंस आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 1 आपको फाइंड आउट हो गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि इसका ऑर्डर आप बताओ कि ऑर्डर क्या होगा। क्लियर। तो हम ऑर्डर निकालते हैं पहले एलिमेंट्स 1 का। सो ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ 1 निकालने के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस करता जा रहा हूँ। लेट सपोज मैं n इक्वल टू 1 रखता हूँ, ठीक है ना। यानी किसके होगा 1 की पावर 1 हो गई, डेट इज इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि अगर n इक्वल टू 2 रखूंगा फॉर इक्वल टू n इक्वल टू 2 रखूंगा तब तो मैं दो एलिमेंट्स के बीच में गिवन बाइनरी ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 15 परफॉर्म कर पाऊंगा। एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए एटलीस्ट वी हैव टू 2 एलिमेंट्स, मुझे 2 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो इक्वल कितना मिल जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट।
और ऑर्डर की जो डेफिनेशन थी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट निकालने की, वो ये कह रहा था कि ए रेज टू पावर एन, और यहाँ पर एन क्या हो, एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? तो एन इक्वल टू 2 रखने पर भी मुझे इक्वल टू कितना मिल रहा, 1 मिल रहा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। पर मुझे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर की रिक्वायरमेंट है, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना हो गया, 1 हो गया। सो अगर मैं रखता हूँ 1 डेट इज इक्वल टू 1 और विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, हैंस ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना मिला, 1 मिला, एन की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर आपके पास कौन सा था, 2 है। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ऑफ 2 निकालता हूँ, ये ज़्यादा क्लियर कर देगा आपको। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ 2 निकालने के लिए मैं सबसे पहले एन इक्वल टू कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ, यानी 2 की पावर 1 दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, 2, विच इज डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? नेक्स्ट मैं एन इक्वल टू कितना रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो 2 रेज टू पावर 2 दैट इज मीन्स 2 के साथ और मैं 2 का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो 2 इक्वल टू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइडेड बाई 15, रिमाइंडर कितना मिलेगा 4, विच इज डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर? अब मैं एन इक्वल टू कितना रखता हूँ, एन इक्वल टू मैं 3 3 रखूंगा। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 3 डेट इज इक्वल टू 2 का मैं, यानी 2 का रिप्रेजेंटेशन वो 3 टाइम्स होगी। क्लियर? तो डेट विल बी आंसर कितना होगा, 4 और 8। ठीक है ना, इसका आंसर रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। भाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 कितना हुआ था, डिवाइडेड बाई 15, इसका आंसर 4 आया था। 4 का फिर 2 के साथ परफॉर्म करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, रिमाइंडर 8 ही मिलेगा। तो अब विच इज डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, हैंस अब मैं एन इक्वल टू कितना रखता हूँ, 4 रखता हूँ। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 4 डेट मीन्स 2, फिर अगेन 2, फिर अगेन 2, 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है ना, कितना हुआ, 4 8 16। ठीक है ना, और 16 डिवाइडेड बाई 1 15 करोगे तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिलेगा रिमाइंडर, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 2 कितना होगा, 2 रेज टू पावर में 4 करता हूँ तो इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 2 कितना निकला आपका, दैट इज इक्वल टू 4, तो 4। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जी सर। ठीक है ना, अब मैं यस इस सर। पे आ जाता हूँ। ठीक है ना, वापस, तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हुआ, इसका हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 मॉड 15, मॉड 15 यानी 1 को हम इस वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो गया, 4 1 हो गया। ऑर्डर ऑफ 2 सेम चीज, डेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4, मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कितना होगा, 16। 16 को आप 15 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू कितना हो गया, 4। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 4 कब मिल जाएगा, जब 4 आपका 2 टाइम्स करोगे तब आपको 15 डेट इज इक्वल टू 16 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई 15 करोगे तो रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 4 कितना निकल के आएगा, 2। सेम मैनर में ऑर्डर ऑफ 7, 4 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करने पर 2401 आएगा, और 1 से इसको 15 से डिवाइडेड करोगे तो रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। क्लियर?
सेम प्रोसेस से हम 8 का हम 4 टाइम्स परफॉर्म करेंगे तो आंसर मिलेगा 4096 और रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको 1 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 8 कितना हो गया 4। क्लियर। हैंस 11 को हम 2 टाइम्स परफॉर्म करेंगे 121। 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा 1 मिलेगा विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस 11 का ऑर्डर कितना हुआ 2। ठीक है। सेम 13 का ऑर्डर 4 एंड 14 का ऑर्डर कितना निकलेगा 2 निकलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सर बड़े बड़े नंबर में हमें करके देखना पड़ेगा कि हाँ बेटा आएगा नहीं आएगा करना आउटपुट। पड़ेगा। बड़े बड़े नंबरों का भी आपको करना पड़ेगा पर पता है आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इनको आपको ऑपरेशन परफॉर्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बराबर आप इनको पहले इसका परफॉर्म करो फिर इनका परफॉर्म करो। आप 13 आप 4 टाइम्स कर लो आपको आंसर मिल जाएगा और फिर 15 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लेना कि रिमाइंडर कितना होगा। क्लियर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है ना। कंसीडर g इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। मैं आप लोग अंडर द एडिटिव मॉडल ऑफ 10। ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ फाइंड ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप। अगेन आपको ऑर्डर निकालना है। तो इस केस में जहाँ पर आपको बाइनरी ऑपरेशन एडिटिव मॉडल ऑफ 10 दिया हुआ है एडिशन के केस में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है भाई किसी भी नंबर जीरो। पे आप है ना 0 का ऐड करोगे तो वापस मुझे क्या वही नंबर मिलेगा ना। तो 0 क्या होगा बीस। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है। इस केस में मॉडलो 10 भी है। ठीक है। फिर भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा आपका 0 ही होगा। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है ना। अब ऑर्डर ऑफ क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 है तो मैं सबसे पहले मैं 0 का निकालता हूँ। 0 का कितना ऑर्डर निकलेगा 1 निकलेगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कंक्लूजन भी बता देता हूँ। पहले वाले केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 था जहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 15 ऑपरेशन दिया हुआ था। ठीक है ना। उसका भी अगर ऑर्डर निकाला होगा 1 का तो डेट इज इक्वल टू 1 मिला। और इस केस में जो कि एडिटिव मॉडुलो 10 ऑपरेशन है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है 0 और उसका भी 0 का आपने है ना ऑर्डर निकाला तो डेट इज इक्वल टू कितना मिला मुझे 1 मिला। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ठीक है ना एलिमेंट का अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ तो इट इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज इक्वल टू ऑलवेज क्या निकलेगा 1 नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपको क्या चाहिए n इक्वल टू लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर रखना है। तो n इक्वल टू 1 अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका एक बार में ही ऑपरेशन करने पे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर निकलेगा वो ऑलवेज कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर। ठीक है ना। तो एक तो आपका कैलकुलेशन इस तरह से कम हो जाती है कि ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज कितना होगा 1 होगा। नाउ ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि आपको डिवाइड किससे करना है 10 से डिवाइड करना है तो 0 कब मिलेगा। ठीक है। 0 कब मिलेगा जब वो 10 का मल्टीपल हो। क्लियर। 10 का क्या हो मल्टीपल हो तभी आपको रिमाइंडर कितना मिलना है 0 मिलना है अदरवाइज आपको 0 नहीं मिलेगा। तो 1 का अगर ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो 10 का मल्टीपल कब मिलेगा जबकि आपको सबको एडिशन करना है वो 10 टाइम्स करोगे ना तभी तो आपको 10 मिल जाएगा। यानी कि
ऑर्डर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि आप 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। सेम मैनर में 2 का ऑपरेशन आप कब कितना करोगे ताकि ताकि आपको 10 मिल जाए, वो आपको 5 टाइम्स होगा। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 10, और डिवाइडेड बाई आप 10 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ऑर्डर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिल जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 5। सेम मैनर में ऑर्डर ऑफ 3 कितना होगा आपका, 3 को हम कितने टाइम्स, 10 टाइम्स ही तो ऐड करेंगे तभी तो मुझे 30 मिलेगा। उससे पहले हम अगर कुछ और करते हैं, एन इक्वल टू में अगर सपोज करते हैं 4 रखता हूँ तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। हेंस यानी कि इन टोटल कैलकुलेशंस को अब आपको कम करने के लिए आप तो एक कॉमन सेंस से यानी कॉमन मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। सो 30 और डिवाइडेड बाई 10, तो आपको रिमाइंडर 0। हेंस ऑर्डर ऑफ 3 इज 10। ऑर्डर ऑफ 4 कितना निकलेगा, 5, क्योंकि 4 को आप एन स्क्वायर 4 टाइम्स करोगे, यानी कि 4 को 5 टाइम्स करोगे तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, तो कितना होगा 20 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर 0, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 4 कितना निकला आपका, 5। ठीक है ना। कैलकुलेशन यानी लॉजिक आपका या प्रोसीजर वैसे ही है। प्रोसीजर तो आपका यही है कि एन इक्वल टू आप कितना रखो, 5 रखो। ठीक है ना। गिवन बाइनरी ऑपरेशन आप कितना टाइम्स करो, 3 टाइम्स, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है ना। आप इतना परफॉर्म करोगे तब आपको जाके कितना रिमाइंडर कितना मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 0 मिलेगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्रोसीजर यही है। ठीक है, आपको शॉर्टकट के बेसिस पे आप क्या करते हो, 4 4 4 4 4 5 टाइम्स 4 को आप ऐड करोगे और डिवाइडेड बाई 10 कर लोगे, कैलकुलेशन वाइज वो इक्वल आंसर आएगा। क्लियर। सेम मैनर में 5 का कितना होगा रिमाइंडर, 0। जब जब 5 को आप कितने टाइम्स करोगे, 2 टाइम्स करोगे, तो हैंस ऑर्डर ऑफ 5 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ऑर्डर ऑफ 6 कितनी बार परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, तब आपको 30 मिलेगा। और 30 के बाद आप उसको डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 6 इक्वल टू कितना, 5। सेम मैनर में 7 का ऑर्डर 10 एंड 8 का ऑर्डर 5, 9 का ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 10। क्लियर। कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या दिए हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 5, ए रेज टू पावर 6, और जहाँ पर ए रेज टू पावर 6 इक्वल टू कितना दिया, ई दिया है। हेंस इट इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर कितना निकल के आएगा, ऑर्डर ऑफ A6 डेट इज इक्वल टू 1 आएगा। ऊपर मैं आपको इस तरह से बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना निकलेगा, 1। हैंस ऑर्डर ऑफ, कहाँ गया, नीचे लिखा शायद मैंने ऑर्डर, हाँ, ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 6 डेट इज एन इक्वल टू कितना रखा, 1 रखा, तो डेट इज इक्वल टू मुझे A6 मिला। हैंस ऑर्डर ऑफ ई के कितना हो गया आपका, डेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ 6, A6 कितना मिला, ए रेज टू पावर 6 डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब मुझे ऑर्डर किसका निकालना, ए रेज टू पावर
5 का निकालना है। क्लियर। अब मुझे ए रेस टू पावर 5 का मतलब है कि मैं उसको कुल मिला के ए रेस टू पावर 6 के फॉर्मेट में ले आऊँ ताकि मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है ना। तो अगर मैं 5 की इस ऑपरेशन को मैं 6 टाइम्स करता हूँ, यानी एन की वैल्यू कितने रखता हूँ, 6 रखता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ए रेस टू पावर 30। क्लियर। ए रेस टू पावर 30 को आप किस तरह से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए रेस टू पावर 6 की पावर 5। ए रेस टू पावर 6 का मीनिंग कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, हैंस इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या, अब आपको 5 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, गिवन ऑपरेशन, यानी कि आपको आप कितना होगा, 5 टाइम्स करोगे ऑपरेशन। तो किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का आप गिवन बाइनरी ऑपरेशन 5 टाइम्स करते हो तो इक्वल टू कितना मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हैंस दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस एन की वैल्यू कितनी है आपने रखी थी, 6, तो ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 5 कितना निकला आपका, 6 निकला। क्लियर। तो जी सर। इन टोटल जैसे मैं ए रेज टू पावर 4 की मैं अगर बात करता हूँ तो एन इक्वल टू आप 3 रखोगे तो डेट इक्वल टू 12, और 12 को आप 6 एंड 2 में डिवाइड कर सकते हो, यानी 6 इंटू 2 भी कितना होगा, 12। अगेन डेट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यानी कि आप 2 टाइम्स गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। हैंस ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 4 इक्वल टू कितना निकला, 3, सो इट इज ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 4 इक्वल टू 3। ए क्यू का 2 टाइम्स करने पर, यानी एन इक्वल टू आप 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, इट इज 6, और विच इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। हैंस ऑर्डर ऑफ ए क्यू कितना निकला आपका, 2, हैंस ऑर्डर ऑफ ए क्यू इक्वल टू 2। क्लियर। सेम मैनर में ए स्क्वायर का एन इक्वल टू आप कितना रखोगे, 3 रखोगे, तब ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज टू पावर 6, सो हेंस ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 3। क्लियर। अगेन ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए का मतलब आपका अगर गिवन ऑपरेशन आप 6 टाइम्स करोगे परफॉर्म, यानी कि ए ए ए 4 5 एंड 6, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए रेज टू पावर 6 विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, हैंस ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ 6 ए कितना निकला, इट इज 6। क्लियर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास साइक्लिक ग्रुप का। ठीक है ना, तो पहले साइक्लिक ग्रुप हम समझ लेते हैं कि साइक्लिक ग्रुप क्या होती है। अब ग्रुप जी स्टार यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, इस सेट टू बी साइक्लिक, यानी कि जो ग्रुप होगा, ठीक है ना, जो ग्रुप होगा वही साइक्लिक ग्रुप बनेगा, वही टेंस किसका होगा, वही साइक्लिक ग्रुप आपका बनेगा। ठीक है, बनने इसकी बनने की कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए belongs to G such that every element X belongs to G can be expressed as X is equal to A raised to power N, or where N is integer। यानी कि इन टोटल कहने का पर्पज ये है कि लेट सपोज
ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप में और बाइनरी ऑपरेशन आपको स्टार दिया हुआ है, क्लियर। आप इनमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके वजह से आप सारे एलिमेंट्स आपके जनरेट हो जाएंगे। लेट सपोज वो आपके, मैं एलिमेंट ए ले लेता हूँ जिसकी वजह से एलिमेंट जनरेट हो रहा है, तो एन इक्वल टू मैं अगर लेट सपोज 1 रखता हूँ तो मुझे ए जनरेट हो गया। एन इक्वल टू अगर मैं 2 रखता हूँ सपोज दैट, तो लेट सपोज 2 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, मुझे बी जनरेट हो जाता है, क्लियर। और एन इक्वल टू अगर मैं 3 रखता हूँ तो लेट सपोज 3 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद सी जनरेट हो गया। तो ए की वजह से आपके ना सारे एलिमेंट जनरेट हो गए सेट के। तो ए जो ये ग्रुप जो होगा, ये ग्रुप कहलाएगा साइक्लिक ग्रुप, इट इज ए साइक्लिक ग्रुप, क्लियर। एंड ए जो है वो कहलाएगा जनरेटर, ठीक है। यानी इन दिस साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए, सो ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना। सो जी को हम ए से खाली से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि इस एग्जाम्पल में अगर मैंने जनरल एग्जाम्पल लिया, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि बस, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा ये साइक्लिक ग्रुप है, दैट मीन्स ए की वजह से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, क्लियर। थ्योरी क्लियर हुई। अब मैं आपसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक, ठीक है ना। लेट जी इज इक्वल टू 1 -1 आई माइनस आई, क्लियर। और यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया है इट इज ए मल्टीप्लिकेशन, इट इज ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, क्लियर। अब ये पूछा जा रहा है, आपने बोला है कि ये साइक्लिक ग्रुप है, तो डेट मीन्स इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी वजह से सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, क्लियर। तो लेट सपोज मैं 1 चेक करता हूँ कि 1 जनरेटर है कि नहीं, यानी कि एन इक्वल टू 1 रखूंगा तो 1 डेट इक्वल टू 1, 1 जनरेट हो गया। एन इक्वल टू 2 रखूंगा तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन में 1 डेट इक्वल टू 1, तो 1 जनरेट हुआ। एन की वैल्यू मैं कितनी भी रख लूँ 1 क्या, तो केवल 1 ही जनरेट होगा, हैंस 1 तो जनरेटर नहीं है, 1 इज नॉट ए जनरेटर। मैं अब -1 ले लेता हूँ, -1 एन इक्वल टू मैं 1 रख रहा हूँ डेट इक्वल टू -1, -1 जनरेट हुआ। -1 का मैं एन इक्वल टू 2 रखूंगा तो गिवन बाइनरी ऑपरेशन डेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स करता हूँ तो कितना जनरेट हो गया 1, 2 एलिमेंट जनरेट हो गए। एन इक्वल टू 3 रखता हूँ तो फिर से अगेन क्या होगा, -1 जनरेट होगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जनरेट हो गया। अगर देखा जाए तो -1 से केवल 2 ही एलिमेंट जनरेट हो सकते हैं, -1 एंड 1, ठीक है। आई एंड माइनस आई जनरेट नहीं हो सकता इनसे, क्लियर। तो -1 भी जनरेटर नहीं है। अब मैं आई लेता हूँ, आई का मैं 4 टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, नीचे से चलता हूँ, ठीक है। आई का मैं एन इक्वल टू कितना रखा, मैंने 1 रखा, तो आई रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू आई, एक एलिमेंट जनरेट हो गया आई, ठीक है। मैं एन इक्वल टू अब मैं 2 रखता हूँ तो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, सो -1 भी जनरेट हो गया। एन इक्वल टू मैं 3 रखता हूँ तो ऑपरेशन कितनी टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, दैट इज आई क्यू। और आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, आई क्यू की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज ए, इसको मैं आई स्क्वायर इंटू आई कर देता हूँ, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई -1 इंटू आई,
सो डेट इज इक्वल टू कितना हुआ माइनस आई। सो माइनस आई भी जनरेट हो गया, माइनस आई भी जनरेट हो गया। अगर मैं एन इक्वल टू 4 रखता हूँ तो कितना होगा, इट इज आई स्क्वायर, इट इज आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, इसकी भी वैल्यू -1, -1 -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हुआ 1 भी जनरेट हो गया। ठीक है ना। तो आई की वजह से पूरा सेट जनरेट हुआ, तो आई कितना हो गया, आई इज द जनरेटर, हैंस दिस algebra स्ट्रक्चर यानी दिस ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। अब ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक है ना। इसके अलावा आपके और कौन सा होगा, सेम मैनर में माइनस आई से भी आपके क्या हो जाएंगे, पूरा ग्रुप जनरेट हो जाएगा। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज जनरेटेड बाय माइनस आई। सो माइनस आई इज ऑल्सो अ जनरेटर। तो इसमें आपके 2 जनरेटर हैं, एक तो आई हुआ, दूसरा जनरेटर कितना हुआ, इट इज ए माइनस आई। क्लियर। बेटा ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा।